सदगुरु कबीर की एक बहुत सुंदर साखी है जिस पर आप कई बार सुन चुके हैं, तो उसी को मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो जाना हो जगजीव रा, जो जाना हो सो जीव, पानी पचावा हुआ अपना तो पानी मांगी ना पीऊ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, हे मनुष्यों, इस संसार में हमें जीवन जीने की कला सीखनी है। कैसी कला? जीवन जीने की कला। आज लोग जीना नहीं जानते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये कोई नहीं जानता है। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन कैसे जिए? वह जीवन जिस जीवन में दुख का नाम ना हो, या कहें दुख मुक्त जीवन। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? या मेरे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा ही है? अगर हम जीवन में जीवन जीने की कला सीख जाते हैं तो हमारा जीवन हर पल हर क्षण सुखमय हो सकता है। जीवन का हर एक पल आनंदमय हो सकता है अगर हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। तो इतना बड़ा सत्संग का आयोजन किस लिए? ताकि आप सुखी जीवन जीने की कला सीखें। इतना सारा खर्च किस लिए? ताकि आप जीवन जीने की कला सीखें। हर इंसान अपने जीवन से दुखी है। ऐसा कोई नहीं है जो संसार में सुखी हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। जितने लोग हैं उतने दुख है। चाहे आप किसी से भी पूछ ले, चाहे धनी हो निर्धन हो, किसी से भी पूछ ले, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सबका अपना अपना दुख है। और कुछ ही लोग हैं जो इस जीवन में जीने की कला जानते हैं, और जिनको यह कला आ जाती है वह सुखी है। कैसे आप कहेंगे कि हमारा जीवन सफल है? सफल जीवन की परिभाषा क्या है? अच्छा मकान होना सफल जीवन की परिभाषा है। अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, सब कुछ सुविधा है। रहने के लिए घर है, गाड़ी है, पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार है। तो क्या हम सुखी हैं? क्या हमारा जीवन इतने में सफल है? बच्चे हाई क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं जीवन जीने की, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम पैसा कमाना जानते हैं, पढ़ना लिखना भी जानते हैं, ऊंची से ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम सुख नहीं है। जीवन में शांति नहीं है। बड़े से बड़ा पद मिल जाता है, धन मिल जाता है, मन चाहा जीवन मिल जाता है, मन चाहा पत्नी, मन चाहा पति, मन चाहा सब कुछ मिल जाता है, उसके बावजूद भी जीवन से दुख खत्म नहीं होता है। आज पदे पदे देखते हैं कि छोटे छोटे कारणों से आदमी दुखी है। थोड़ा सा बात विवाद हुई कि तलाक हो जाता है। छोटे छोटे बात में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह जीवन जीने की कला नहीं जानता। जानते तो बहुत कुछ है, पढ़े हैं, लिखे हैं, समझे हैं, लेकिन जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। जानते हैं कि किस रास्ते से चलकर हमें सुख मिल सकता है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। जिस दिन हम संकल्प लेंगे कि वह दिन आज हो, जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे
कि अब तक मेरा जीवन चाहे जैसा भी था, लेकिन आज से मैं सुखी जीवन जी सकता हूँ। जिस क्षण आप निर्णय ले लेते हैं उसी समय से आपका पूरा जीवन बदल जाता है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प के बल पर आदमी ऊंचाइयों पर जाता है, शिखर पर। मतलब यह है कि हमें लाभ निश्चय किसमें है, हम लाभ किसमें मानते हैं। क्या बड़े से बड़े पद, बड़े से बड़ा घर, बड़ी सी बड़ी गाड़ी, यही हमारे जीवन की सफलता है? या सुखी जीवन, शांत मन, प्रसन्न मन, हर पल हर क्षण मन में शांति का अनुभव हो, जीवन का हर पल इतना सुंदर हो, इतना सुखी हो कि जब भी चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सुखी होना है। चाहे कुछ भी घटनाएं घट जाए, प्रिय से प्रिय का वियोग भी हो जाए, चाहे संसार जल मरे, मुझे सुखी रहना है। ये आप ठान ले, एक संकल्प ले ले। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मन की शांति को नहीं खोऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है। क्या एक संकल्प आप ले सकते हैं? जिस दिन आप संकल्प लेंगे, जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम दूध से दही, दही से घी निकालना जानते हैं, वैसे ही दुख में से सुख निकालने की कला हमें सीखनी है। माना कि जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं, इसके बावजूद भी हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जीवन में समस्याएं ना आए। ऐसा कभी नहीं होगा। एक समस्याएं खत्म होगी, दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती है। समस्याएं पर समस्याएं आती रहती है, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद भी हम सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी कहूं, उसके बाद मैं अपने विचारों को विराम दूं। एक आदमी था, वो अपने जीवन से बहुत परेशान था। एक संत के पास गए, बोले, संत जी, मेरे जीवन में इतना दुख है, इतना दुख है कि मैं कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, व्यापार है, सब कुछ है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी मेरे जीवन में बहुत समस्याएं, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। तो संत ने कहा, आज आप यहीं ठहर जाइए, फिर मैं आपको सुखी जीवन का राज बता दूंगा। उन्होंने कहा, आपको एक काम करना है, मेरे कुछ ऊँट है, उसकी रात भर आपको रखवाली करनी है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि वह हमेशा बैठे रहे, उठने ना पाए, बस इस बात का ध्यान रखना। तो संत उनको कहे और विश्राम में चले गए। तो भैया रात भर सो नहीं पाए, ऊँटों की रखवाली करते रहे। एक ऊँट को उठाता तो दूसरा बैठ खड़ा हो जाता, एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, एक को बैठाता फिर दूसरा खड़ा हो जाता। ऐसे ही ऐसे पूरी रात बीत जाती है और ऊँट सभी एक साथ नहीं बैठते। तो सुबह हुई, संत जी उनके पास आए, कहो रात कैसी कटी? तो उन्होंने क्या बताऊं, पूरी रात में सो नहीं पाया। क्यों? एक को बैठाता तो एक ऊँट खड़ा हो जाता, फिर दूसरे को बैठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। तो एक छोटी सी कहानी है समझाने के लिए कि जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि जीवन में समस्याएं नहीं आएगी। जीवन है तो समस्याएं आएंगी, उलझने आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें कैसा निर्णय लेना है। समस्याएं आई, अब इस परिस्थिति में मैं क्या सोच सकता हूँ, इस परिस्थिति का समाधान क्या है, उस परिस्थिति पे आप क्या निर्णय लेते हैं, यह आपका निर्णय महत्वपूर्ण होता है।
घटनाएं घट गई, जो होना था हो गया। अब इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ, इस समस्याओं से मैं कैसे समाधान पा सकता हूँ। जब आप निर्णय लेते हैं उसी समय समस्याओं का समाधान हो जाता है और रास्ते निकल आते हैं। ऐसा जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि समस्याएं ना आए, दुख नहीं आएंगे, पीड़ाएं नहीं आएंगी, जीवन में घटनाएं नहीं घटेंगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। नई नई समस्याएं आएंगी, एक समस्याएं सुलझेंगी, दूसरी समस्याएं आ जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। उसके लिए क्या करना है, संत गुरुजन उसकी रास्ता बताते हैं। सत्संग का आयोजन इसीलिए ही होता है कि आप जीवन में जीवन जीने की कला सीखें और जीवन दुख मुक्त कैसे हो, इसकी प्रशिक्षण हमारे संत गुरुजन देते हैं। उनके जीवन से सीखें और उनकी वाणियों से हम सीख सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो जाना हो जग जीवना, जो जाना हो सो जीव, पानी पचाओ वो अपना, तो पानी मांगी ना पीव। इस जीवन में जीवन जीने की कला सीखें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाएं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।